यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ये O है। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि सर्कल के बाहर कहीं भी लाई करता है। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे हम कहीं ले लेते हैं, ये पॉइंट हमारा हो गया A। अब ये चीज़ हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट बाहर लाई करता है तो उस पॉइंट से हम इस सर्कल पे दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट ए से दो टैंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूं इस सर्कल पे, तो एक टैंजेंट, ये गड़बड़ हो गई, तो एक टैंजेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, एक टैंजेंट कुछ ऐसा, दूसरा टैंजेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। और ये मान लेते हैं कि ये इस सर्कल को इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट हो गया हमारा, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। ये दो टैंजेंट जो हमने ड्रॉ किए वो इस सर्कल को पॉइंट B और पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस वीडियो में हम ये प्रूफ करेंगे कि ये AB और AC कॉन्ग्रुएंट है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं कि ये जो AB है उसकी लेंथ AC के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए एक काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ ट्रायंगल बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट O को, अगर हम इस पॉइंट O को इस पॉइंट B से ज्वाइन कर दें और इस पॉइंट O को इस पॉइंट C से ज्वाइन कर दें, तो एक बात तो हमने देखी थी पिछले वीडियो में कि ये जो रेडियस है ये इस टैंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये इनके बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे भी ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है तो हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट O को इस A से ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिखने लगे। एक हो गया हमारा ट्रायंगल ABO और दूसरा हो गया ट्रायंगल ACO। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल ACO, तब फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो फिर हम कह देंगे कि ABAC के बराबर हो जाएगा। तो आइए पहले हम इस बात पे ध्यान लगाएं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये OC की बात करें तो OC सर्कल का रेडियस है, यानी ये R के बराबर हो जाएगा। OB भी इस सर्कल का रेडियस है तो इसकी भी लेंथ सेम ही रहेगी, रेडियस के बराबर, तो ये भी R हो गया। यानी कि हम ये देख के बोल सकते हैं कि ये जो OB होगा इस ट्रायंगल ABO, इसमें जो OB है उसकी लेंथ OC के बराबर है। दोनों जो हैं इस सर्कल के रेडियस का काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर है, दोनों 90 डिग्रीज हैं, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल ABO वो एंगल ACO उसके बराबर होगा, दोनों की वैल्यू 90 डिग्रीज है। और साथ ही साथ एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये जो OA है, ये जो कॉमन लाइन है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये OA दोनों ही ट्रायंगल्स का कॉमन पार्ट है। यानी कि इस ट्रायंगल ABO में OA जो है वो इस ट्रायंगल ACO के OA के बराबर होगा, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो इन तीनों कंडीशंस को मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और किस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से? तो यहाँ पे एक ये वाली साइड 90 डिग्री और हाइपोटेनस आपस में बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। तो इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो AB होगा यहाँ पे, ये AB होगा जो यहाँ पे, वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्रायंगल के यानी कि AC के बराबर हो जाएगा। AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इस वजह से।